24/7 में सब चल रहा है और वो कह रहे जो हम नहीं दिखा रहे उसमें आपकी भलाई है। जाहिर है उसमें, वरना तो पता नहीं क्या ही हुआ है, बाहर लोग नोचने के लिए खड़े हुए हों हमारे में। अल्लाह करेगा इस हफ्ते भी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि मैं टॉस जीत के जीतूँ और सेफ हो जाऊँ। लेकिन अगर मैं नहीं होता हूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, वोट करें। जितने मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे फैंस हैं, जितने मुझे चाहते हैं या जिनको लग रहा है कि मैं अच्छा खेल रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे वोट कीजिएगा। सुस्ती ना करिएगा कि हम बाद में कर देंगे, उस चक्कर में वोट रह जाता है। एक बंदे का एक ही वोट है, हफ्ते में अपना वोट लाजमी करें। अपने दोस्तों को ही बोलें, अपने जितने भी करीब के साथी उनको बोलें, उनसे भी वोट करवाएं। और मैं जितने भी आसिम भाई, मेरा जो इंस्टाग्राम है वो आसिम भाई चला रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, भाइयों की तरह हैं, दोस्त हैं बड़े अच्छे। तो आसिम भाई आपको सब अपडेट दे देंगे मेरे इंस्टाग्राम पर, वो लगा भी नहीं चीज़ें। और बाकी भी मेरे दोस्त मुझसे वो भी कर रहे हैं। और मेरे स्पेशली जो पंजाब के दोस्त हैं जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, अखरोट हो गया, जरनाब हो गई, निमरा हो गई, छोटी निमरा हो गई, ओजी हो गया, अदील हो गया, जफ़र भाई हो गए, सबीन हो गई, जाहिद भाई और शौकत अली मुजफ्फ़र, और उसके अलावा शर्जील, ये जितने भी लोग हैं प्लीज़ 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 आप अपनी आईडी पे भी लगाएं, अपनी आईडी पे मेरी वीडियोस भी वायरल करें और मेरा जितने भी क्लिप विलिप हैं वो भी लगाएं, ताकि उसके ज़रिए आपके जो फैंस हैं वो मुझे वोट करें, वोट की अपील करते रहें। प्लीज़ वोट की अपील करते रहें। तो एक बंदे का एक ही हफ्ते में वोट है। अब तक मैं अल्लाह का शुक्र है कि सेफ जोन में चल रहा था, हर चांस जीत रहा था, लेकिन इस हफ्ते में भी डेंजर जोन में हूँ। अभी 3 दिन बाकी हैं और मैं कोशिश पूरी करूँगा कि इंशाल्लाह ताला मैं टास्क जीत के और वो मैं सेफ़ हो जाऊँ। लेकिन अगर मैं नहीं होता तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा साथ दें और थोड़ा सा भाई को बकअप करें और भाई के लिए बाहर लड़ें, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। ना मोबाइल है, ना हम किसी और को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ना घर वालों से मिल सकते हैं, ना दोस्तों से मिल सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते मतलब। तो हम तो बिल्कुल आपसे बात कर सकते हैं, यही हमारा एक ज़रिया आप तक बात पहुँचाने का। तो प्लीज़ 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 जितने ही मेरे दोस्त हैं जो मुझे चाहते हैं, प्लीज़ मेरे लिए वो बाहर लड़ें, क्योंकि आप बाहर लड़ेंगे और आप ही असल में लड़ेंगे और आप ही अगर बात से आगे फैलाएंगे और अपनी आईडीज़ पे लगाएंगे और इसको जितना वायरल करेंगे तमाशागर को, तमाशागर देखें भी, उनकी एपिसोड भी देखें, 24/7 भी आप देख सकते हैं, उसकी हर एक एक चीज़ आपको मिलेगी 24 घंटे की, और एपिसोड भी आपको वहाँ मिलेगा। और वहीं जो ना आप उसमें से क्लिप निकाल के आगे भी वायरल कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। जितने मेरे दोस्त हैं प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आपकी वजह से ही हूँ, जो भी हूँ, यहाँ तक आया हूँ, आपकी दुआओं से आया हूँ। आप लोग मुझे वाकई बहुत प्यार करते हैं, मुझे हौसला भी देते हैं। जितने मेरे दोस्त हैं, जो मुझसे मिलता है, जो मेरा फ़ैन मिलता है, जितने भी लोग मुझे मिलते हैं बाहर, वो मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, हिम्मत भी देते हैं। तो प्लीज़ इस दफ़ा मुझे असल हिम्मत की ज़रूरत है। अगर आप मुझे थोड़ा हौसला और हिम्मत और वोट दे देंगे तो मैं बताऊँगा कि मैं जीत सकता हूँ और मैं जीत के दिखाऊँगा इंशाल्लाह ताला। मैं अपनी जान लगा दूँगा, लेकिन अगर मैं वोटों से हारता हूँ तो मुझे दुख होगा कि मैं अपना 100 नहीं 200 प्लस दूंगा इंशाल्लाह ताला। बस आपकी सपोर्ट चाहिए कि आपके बगैर कुछ भी नहीं है हमारे देश में, कि आप मोहब्बत देते हैं तो हम आगे जाते हैं। मेरा अल्लाह और अल्लाह के बाद आप, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मुझे मायूस नहीं कीजिएगा। लव यू ऑल एंड आई मिस यू माई डॉटर, माई मॉम, माई वाइफ। इतने दिन में उनके बगैर कभी नहीं रहा हूँ। ख़ासतौर पर अपनी बेटी के साथ मैं इतना मतलब बात कर लेता था, वीडियो कॉल होती थी, कहीं भी आता था, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी है। ख्वाब में आती है, वहाँ ही मुलाकात होती है। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिमागी भी डिस्टर्ब है, जिस्मानी भी डिस्टर्ब है, और बहुत सारी दफ़ा जो आप बहुत अजीब हो जाते हैं तो आपको खेलना ही पड़ता है और लड़ना ही पड़ता है यहाँ पर, और सब्र भी करना पड़ता है, पेशेंस भी दिखाना पड़ता है, लेकिन लड़ना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे दिखाना है कि मैं कुछ हूँ और मैं अपनी बेटी का हीरो हूँ और हीरो बन के दिखाऊँगा। और तमाशा, थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे ये चांस दिया कि ज़िंदगी में मैं उसको बता सकूँ कि देखो मैं तुम्हारा हीरो हूँ। वो लोग बता सकें कि मेरे बाबा ने तमाशा जाके अपने बलबूते पे लड़ा, वो जीते। तो थैंक यू सो वेरी मच AR भाई पूरी टीम, बादशाह सलामत, जितने भी लोग हैं उनके सबको जरूर सर, आपने मेरे को एक चांस दिया, मुझ पर एतबार किया और मुझे तमाशा में डाला। थैंक यू। और मैं भी पूरा करूँगा कि आपने जो फ़ैसला किया, आपको भी इस पर फ़ख्र होगा कि मैंने सही फ़ैसला किया। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताएंगे कि मैं लड़के, अगर हारूंगा भी तो लड़के हारूंगा और जीतूंगा भी तो लड़के जीतूंगा इंशाल्लाह। लव यू, थैंक यू सो वेरी मच।
आज तो ब्लॉग ही मंगा के लेट जाए उस पे। दर्द कर रहा है, इसको ठीक करने वो डॉक्टर ना आ जाए। यार लेवल कल जो आके उसने अपना बैग मांगा था ना, कल जो आके उसने अपना बैग मांगा था और अंदर से बोला गया था वो तो हम आपको रात तक बैग दे देंगे, बैग पहुंच जाएगा। मुझे थोड़ा सा खटका था वहाँ से। मैं तो तब जब उसने कहा ना वॉशरूम मुझे वहाँ से खटका था। मैं समझ गया था, मैंने कहा मैं भी उस वक्त हमारा वो बना के कि माइंड के अपना और शीज विद अस। मैं बार बोला, मैंने कहा तुम आ गई हो, जस्ट गो एंड चेंज। तो नहीं अभी मैं चेंज नहीं करूँगा। She disappeared. तो बैग तो फौरन आ जाता है यार, आधे घंटे में, 1 घंटे में। आज का क्या हुआ? खवातीन इतनी खामोश क्यों है? मुझे लगता है हम ही जाके लड़ लें उनसे। समझ नहीं आ रहा है। हाँ ज़रा ज़्यादा खामोश। हाँ ज़रा ज़्यादा खामोश। बस सुबह एक छोटा सा एपिसोड हो गया तो शायद उन्होंने कहा कि आज का हो गया। मैं कह रहा था थोड़ा चलेगा ये, लेकिन फिर वो शायद सबने एक दूसरे को तैयार होने का मार्जिन दिया। यार भी लड़ेंगे। ये पार्ट टू हाँ राउंड 2 तैयार होके करें। राउंड 2 जरा तैयार होके चुन ली। यार ऑनियर जाती है फाइट, थोड़ा तैयार भी यार हो गया। वैसे बड़ा स्टैमिना चाहिए रोज़ाना तैयार होने के लिए। फिर जिस तरह रोज़ाना तैयार होते हैं हम, तो इसके आसपास ऐसे लगते होंगे। इनके खवातीन के सिर्फ तैयार होने में ही पेशेंस है, बाकी किसी चीज़ में पेशेंस नहीं। हाँ घंटा बैठे रहते, घंटा एक दूसरे को तैयार भी कर देते। इतना टाइम, मैं कहता हूँ इतना टाइम बोर नहीं होते। आप अपने आप को देख रहे हो शीशे में, लगे हुए हो। यही तो कमाल है ब्रो, बोर थोड़ी होते हैं अपने से। अभी आपको सिर्फ इंजेक्शन वाला दर्द हो रहा है, उसका दर्द नहीं हो रहा? नहीं वो हल्का फुल्का सा है, लेकिन वो ये ज़्यादा दर्द है तो वो पता नहीं चल रहा वो लगता है। लेकिन ये इसके दर्द की वजह से उसकी टेंशन है, दिमाग यहाँ लगा हुआ साहब। डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, अच्छा बेटा इंजेक्शन लगा। अब यहाँ का दर्द देर में। कल मैंने जिम में भी शोल्डर लगाए थे और मैंने हैवी लगाए थे और मैंने प्रॉपर लगाए थे, 5 वर्कआउट किए थे। और जब मैंने वो टास्क देखा ना, फिर मैंने कहा ये तो शोल्डर पे इंगेज करना है। ब्रो हमने तो सिर्फ जाके अली भाई कहते कुछ पेड़ ही मारे। अली भाई कहते मैंने दोबारा देखा, मैं समझा छर्रे वाले से मार रहा है। हमें नहीं पता था ये होने लगा। ऊपर तो रॉड शॉट पे तो नजर ही नहीं गई। और फिर आपको क्या होगा, टेडी बेयर मिलेगा जैसे हम मैंने कहा यार कोई अरे गुब्बारा भी इतना बड़ा मुश्किल से निशाना लगाना होगा, कोई एक टांग पे खड़े हो गए टाइप।
उल्टा होकर निशान तो आया। हम ही अगले शॉट में निशाने पे खड़े थे। सर नीचे से एक तो नीचे लेग्स वो पूरी है ही नहीं क्योंकि वो इतना सा एरिया था। अब जब हमारे पैर लंबे हैं तो वो इतना ही उस जगह पे आया हुआ था और बाकी सब बाहर था। और फिर आपके पूरे शोल्डर का वेट। कितनी देर खड़े होंगे अंदाजा? यार हम 4 घंटे से ज्यादा 4 हो गए। घंटे से ज्यादा। 4-4.5 घंटे हुए ज्यादा 5 घंटे नहीं यार, ऑलमोस्ट। यस आराम से 3-3.5 घंटे तो मैं खड़ा हुआ हूँ। 4 से 5 घंटे तो 4 से 5 घंटे। खाली खड़े हुए थे तो 12 घंटे। ये वेट के साथ इट्स अ लॉट। 4 से 5 घंटे मेरे जैसे आदमी के लिए तो ये 12 ही घंटे थे भाई। हाँ मेरे लिए भी इट्स अ लॉट। वो अब आप यूं जा रहे हैं तो आपकी सारी ब्लड सर्कुलेशन आपके सुन होना शुरू हो रहे हैं। यार मैंने ये जगह ना ऐसे पत्थर हो गए। एक जगह हो एक गई पॉइंट थी। ऐसा आ जाता है कि आपका धड़ देना हाथ पीछे चला जाता है क्योंकि आपके काम करना बिल्कुल बंद हो जाता है। मैंने क्योंकि रिंग पहनता हूँ मैं, तो वो रिंग फंस गई थी। मोनो ऐसे उतर आती है, हाँ मैं उसको निकाल रहा हूँ, रिंग ही नहीं निकल रही क्योंकि इतना सूज गया सूझ गया था ना वो फिंगर्स से ही। सुबह उठते ही मैंने उस पर लोशन लगा के और ये करके फिर उसको निकाल के मैंने साइड पे रख दिया। अभी मैंने कहा भाई थोड़ी देर के लिए ना बगैर रिंग के रहूँ। हाँ जब तक यहाँ पर है, जब सूज तक- गया था ये। क्योंकि उसमें फिर भी लेवरेज था। आपने हाथ छोड़ा, आपने जरा ब्लड ठीक किया, जरा तो सब कर ही रहे थे सब कि एक हाथ छोड़ा फिर जैसे ही दूसरा हाथ warm छोड़ा। हुआ, तो वो मैं तो ठंडे हो वेट रहे भी थे ना हाथ। मैं तो बैलेंस भी शिफ्ट कर रहा था ताकि जरा खून तेजी से जाए। Yes, yes. फिर ऐसे करके ऐसे करते हैं और दानिश भाई दोनों यही काम कर रहे थे क्योंकि यार हाथ बिल्कुल कांप रहे थे भाई। मैंने जब पहली दफा मैंने इधर देखा ना, ये भी टांग वांग का ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो, एक टांग पे भी मैंने टांग उठा के रखी। मेरी टांग ही कहे कि मैं को 50 किलो की हूँ, बिना छेड़ मुझे बेटा। एक पॉइंट आता टांगे ऐसे से उसकी रीज़न ये है कि आप जब वर्कआउट करते हैं, कुछ वर्कआउट्स में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एक जगह एंगेज करना होता है मसल को ना। तो जब आप होल्ड भी करते हैं ना तो उसका कुछ टाइम होता है होल्ड करने का। ठीक है, यू कैन नॉट स्टे फॉर लॉन्ग, वरना फिर आपका मसल स्टिफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें वेट था और इसमें स्ट्रेंथ, पेशेंस, ये वो। इसमें वेट क्या था अंदाजा? इसका यार इसका जितना आप नीचे लेके आ रहे हैं, जितना लेके आ रहे हैं, आपका वेट बढ़ता जा रहा है। वेट बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जब तक जितना आप आगे यहाँ जाता पर- जा रहा है। हाँ जितना आगे जा रहा है तो वो जो एक पीछे ग्रेविटी है वो आप खींच रही है उसको। खींच रही है। तो आप लेके गए आप बिल्कुल यहाँ ले गए ना तो आपका ये तो फिर सेफ हो गया। आपने पूरा बॉडी वेट दे दिया। Yes, जैसे हम शुरू में चले गए। इजी। जितना आप यहाँ लेकर आएंगे, यहाँ जहाँ खिंचाव शुरू होगा ना उसका, असल मुश्किल था जब ये असल कह वहाँ रहे थे से। स्टे। अब जब आपने स्टे दिया है ना तो आपके हाथ भी कांप क्योंकि रहे ये हैं, जो एरिया है ना, ये आपके यहाँ बाजू, से शोल्डर भी कांप पता रहे नहीं ये यहाँ तक, ये दिस इज टफ यहाँ पे। फोरहेड से चेस्ट के दरमियान जो तो उन्होंने वही बोला था कि चेस्ट से आपके फोरहेड से ऊपर ना जाए। फोरहेड से जरा ऊपर गए तो थोड़ा सा जरा सुकून मिल गया। सीधा हो गया हाथ। अच्छा उन्होंने पहले देखा अच्छे सब ऐसे खड़े हुए, मतलब होशियारी कर ली। कितनी देर तक खड़े रहे? शायद खड़े जो हैंड में तो हमने करवाना है। वो नेहा इस पे चीखना शुरू क्यों छोड़ दो। अरे मैंने कहा इस पे क्यों चीख रही है भाई, वो तो वही कह रहा है जो ऊपर से बोला है। अच्छा मुझे बराबर पीछे मुझे मिली ना वेल प्लेड यार। मेरी समझ नहीं आया सब मुझे क्यों बातें कर रहे थे। मैंने कहा क्योंकि आपको टास्क में आर्ग्यूमेंट करने का शौक है। मैंने कहा आदमी बोल रहा है भाई मान लिया, नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा कोशिश अबे इधर रखे ना पिंस अपने मुंह के आगे, कोशिश कर ली कि नीचे लेके जा और रहा अगर छूट जाता भाई फैजान, कांप रहे थे। फैजान छोड़ दे। दिस क्लोज, अपना मुंह जैसे खुद से ये कीलों के पास ना लेकर आना, अगर छूट जाता है अबे इसका, इधर लेके आ गई, देखो ये ये क्यों घुस जाता है? हाथ कांप क्या कर रही है? यूं करके ना, यूं लाके ना, यूं मुंह और यूं पकड़ा हुआ हाथ ऐसे कांप रहे। मैंने कहा ये छूटा और ये गया फट, और इसकी आंख, नाक या होल भाई कील कोई ना भी फट होते तो गया। वो रॉड कील- इतना स्ट्रॉन्ग कील था। यूं कर बॉडी बहुत था। यूं करके लगता है कि वो बैंड है ना, स्पोर्ट्स बैंड लगाए हुए उन्होंने, तो भागेंगे। तो यूं भागते हैं वो। मैंने कहा कोई, मैं कह रहा हूँ आप छोड़ दें, आप ना, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने 12 बार बोला मैं कोशिश कर रही हूँ। वेरी डेंजरस मैं यार। देख- मैं आवाजें ऊपर से लगा रहा क्यों हूँ, मैं बोला कह रहा हूँ गया? नेहा ऊपर से क्यों यार, बोला गया? मुंह हटाओ अपना। आखिर में यूं लेके आके ना खड़ी हो गई है और यूं उसका मुंह है। यूं मैं कह रहा हूँ आप पीछे चली जाएं। उन्होंने क्यों बोला था कि आप सर पीछे कर लें? क्योंकि छूटा आपके हाथ में जान खत्म होगी, आप छूटा तो आपका मुंह, आप उन्होंने कहा चेस्ट से नीचे नहीं लेके नहीं जाना, वो फिर यहाँ ले गई।
और यूं खड़ी हुई खड़ी हुई खड़ी इन हुई चीजों में आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, इन और चीजों उसके में आप हाथ यूं हो रहे हैं, यूं यूं यूं। मैं कह रहा हूँ ये अभी गई, इट वाज वेरी ये अभी डेंजरस गई। यार। उसके पास सर के पास लाके ना मुंह इधर रखा हुआ, उसमें किलो के बिल्कुल आगे। मैंने कहा एक बार उसके हाथ से स्लिप हुआ और ये गिरा अली यूं। भाई फोर्स लगा रहे थे, जैसे ही उनके करीब आता ना तो मैं खुद दिमाग अली भाई सर पीछे करें यार, उन्होंने सर पीछे क्यों कहा था कि जरा सा सर भी झूठ गया ना, बस हो गया काम। आप भाई वो एक हाथ से कई छूटा ना, लोग जैसे डंडा तो slip नेहा होता है और वो। मेरे ना यूं 3 ऐसे खतरनाक वाले रेडी थे ब्रो, वो एक ही उसमें थे डायरेक्शन में 1 2 3, मतलब आगे पीछे का कुछ सीन ही नहीं है। वो खुदा न खास्ता होगा ना आप वैसे ही आगे आओगे, एक आधा आपको फिर सकता है। और वो काटता हुआ अगर निकल जाता है ना किसी को, पूरे जिंदगी के लिए आपका वो है कि एक निशान है। और आँख लग जाए, कुछ होंठों पे फट जाए आपके। आँख पे लग भाई, वो तो पूरा यू ये वाला हिस्सा लेकर आई हुई थी यहाँ कीलो मैं उसको कह रहा हूँ आप छोड़ दो, नहीं मैं ट्राई कर रही हूँ। मैंने कहा आप छोड़ दो, मैं ट्राई कर रही हूँ। वो समझ ही नहीं रही मेरी बात, मैं उसको कह रहा हूँ ऊपर से मुझे कहेंगे तो मैं छोड़ूंगा। अच्छा चलो ट्राई भी करो, तो मुंह तो पीछे रखो ना, तो मुंह उसको के मैं कह पास रहा आ हूँ रही आप हो। गर्दन पीछे ले जाओ, आप बेशक फिर ट्राई करो। मुंह भी आगे रखना है उसने, यूं रखा हुआ उसने मुंह, सिर्फ कीले यूं है और यूं मुंह रखा हुआ उसने। मैंने कहा ये छूटा है उसके हाथ से और यूं गया और यहाँ पे माथा नाक आंखें कोई चीज़ की डैमेज हुई। नहीं मान रही बात, नहीं मान रही, आर्गूमेंट की जा रही है। मैं ट्राई तो कर रही हूँ, तो फिर आप करती हैं अपनी मर्जी, अपने रिस्क पे ट्राई कर रही हो। आप मेरी बात तो समझ नहीं रही आप, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। फिर उन्होंने 1 से 2 बार जब ऊपर से बोला है ना, तीसरी बार उन्होंने कहा भाई ये तो वाकई मुंह पे मार लेगी। और वो इधर ले गई ना जब, इधर, और मुंह ऐसे कर लिया उसने आगे। मैंने कहा ये एक छोड़ा, और यहाँ से जब ऊपर आएगा ना और उतनी स्पीड से आएगा कि काम इसका हो गया। एक तो डंडा लगेगा इधर या इधर, और दूसरे कील जब लगेंगे ना, वो डंडा ही बहुत है वैसे तो। देखा है मैंने लोगों को जिम में उससे भी खाते हुए ना, गलत तरीके से छोड़ दें अगर तो वो लग जाता है। उन्होंने हाइट क्यों की थी कि जब आप ऐसे करते हो ना तो आप मिस्टर दानिश, समझ रहा मैं इसको ऐसे दबा रहा हूँ। अब यार मैं तो आंखें भी बंद नहीं करता, समझ रहा मैं सो रहा हूँ। दानिश भाई, नहीं मैं ऐसे कर रहा था। सर एक बंदा स्क्वाट्स लगा रहा था, ठीक है, स्क्वाट्स लगाते लगाते वेट था उसका हैवी, स्क्वाट्स लगाते लगाते नीचे आया तो जैसे ऊपर आने लगा फंस गया, वो वेट ज़्यादा था, तो उसको पीछे जो बंदा था वो इतनी ऐसे हेल्प दे रहा था, उसको खुद समझ नहीं आ रहा था, वो रॉड पकड़ रहा है ये वो। आपने जब स्क्वाट्स में आपने पूरे हाथ डाल के आपको चेस्ट से पकड़ना होता है और ऐसे। उसी की पोजीशन में आपने ऊपर नीचे सेटअप्स लगाने होते हैं ताकि फिर आपकी फॉर्मेशन सही रहे और उसको आप फुल फोर्स दे सकें। वो बीच में फंस गया, वो यूं कर रहा है यूं कर रहा है यूं कर रहा है, और वो नीचे गिरा है और रॉड गर्दन यूं हुई है, नीचे धड़ आगे रॉड गई है और यूं पीछे हुआ है, गर्दन टूट गई, यूं हुआ है बस हल्का सा यूं यूं। उस दिन मुझे हेलमेट में झटका लगा। हाँ हेलमेट गर्दन का तो जो उसी धूप वक्त लगी है, खत्म, उसी वो मैं प्रॉपर जानता वीडियो है हूँ और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं जब उसकी तो वापस बड़ी आया वो हुई ना, थी, मैं हमारे पास बर्तन तो आ भी रही धो होती है ना, हमारे ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे ऐसी वीडियोस आ रही होती हैं। उस दिन जब मुझे हेलमेट में सिर्फ झटका लगा, जब हेलमेट का कोना लगा ना जमीन पे जाके, तो वो एक जर्क आया मुझे, हाँ यूं। तो जब उठा हूँ ना उस टाइम पे जैसे ही 5 सेकंड गुजरे हैं ना, तो वो जब पेन फील हुआ, यहाँ से गया पेन और इस जगह तक, मुझे या अल्लाह मियाँ ये क्या हो गया। और मैं जब आके बर्तन धो रहा था ना, वो मुझे पता मैं ना यूं कर पाऊँ, ना मैं यूं कर पाऊँ, ना मैं यूं कर पाऊँ, मैं यूं ही रह गया और मैं यूं बर्तन धो रहा हूँ। और चीज उठाने के लिए मैं अंदर आया हूँ ना, ये किसको दी थी आपने से जिसने मुझे वापस नहीं की हुई? किसने, किसी के पास भी नहीं है। मेरे पास तो कैंची यूज ही नहीं की मैंने। हाँ? मैं तो कैंची यूज करता ही नहीं हूँ। कैंची तो किसी नहीं, के मैंने पास मुझसे किसी ने मांगी थी और मुझे वापस नहीं की और मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए। मैं तो नेल कटर मांगने हाँ लेग प्रेस लगाते हुए यार वो मैंने एक वीडियो देखी लेग पाँव प्रेस, वैसे जाता है। देखिए है ना, वो आप लेग प्रेस लगाते हैं ना तो आप नीचे की तरफ होते हैं और उसने ज़रा ज़्यादा वेट लगाया है और उसने ऊपर गया और अब वो होल्ड नहीं कर पा रहा ना, जैसे हमारे हाथ काम है उसके पैर काम है, अली में उसकी हड्डी यूँ निकल गई है और ऐसे करके ना पैर यूँ पूरा मुड़ा उसको और यूं करके क्या कर रहा है यूं बाहर आ गई। टांग लेग प्रेस में आप कभी यार मैंने इतना वेट लगाया लगा बड़ा तो बहुत वेट लगा, लेकिन फॉर्मेशन आप टांग स्ट्रेट कर ही नहीं सकते, यूं आप स्ट्रेट कर ही नहीं सकते, वरना यूं निकल जाएगी यूं टांग। निकल जाएगी। आपने इसको इस तरह एंगेज रखना होता है, उसी में आप उसको रख देते हैं, मैंने चाहे सब- कितना ही हैवी वेट क्यों ना लगा दे, चाहे वो नीचे आ जाए वो बेहतर है, लेकिन ऊपर अगर आपने सीधी टांगे कर ली तो आपकी गया। आपने सीधी टांगे की तो आपकी पता हड्डी भी तो होना ये गई और बाहर निकल ये जाएगी। जोड़ है ना। मैंने इतनी वीडियो मैंने देखी है और मैंने 330 kg लगाया था लेग प्रेस। हड्डियाँ बाहर निकल तो आई। मुझे याद है कि मैं जब खड़ा हुआ ना तो मेरे सामने ब्लैकआउट में बेहोश होने वाला, तो ट्रेनर ने पकड़ा लेग प्रेस में 330 kg
मैंने कहा मैं वीडियो 7 लगाए होंगे मैंने, और जब उठा ना तो ऐसे घूमो और सब ब्लैकआउट हो गया मेरे सामने। फौरन होता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कल जब टास्क मैंने कहा ना जुनेद मैं रेस्टरूम से आ रहा हूँ, एक तो आवाज़ भी नहीं निकल रही, मैंने वो दरवाज़ा खोला हमारे टास्क Blackout हो गया। रूम का, और सब ब्लैकआउट में ही खड़ा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। और जो जिम से लेके यहाँ तक वॉक अगर रिकॉर्ड हुई होगी ना तो मैं यूँ था, वही चलता रहा। हाँ भाई क्या हो रहा है ये। तो उसने मुझे फौरन केला खिलाया ट्रेनर मैंने ने। इसलिए उतरती ही मैं थोड़ी देर बैठ गया था, मैंने कहा अगर मैं अभी फौरन चला तो मैं बैठ बैठ जाओ। जाऊँ। दानिश भाई अगर थोड़ी सही एनर्जी मैंने वापस छोड़ आई, देना, केला मैं लिया अपना तो फोकस वापस ला फौरन एक और ये सब ऐसे हो रहा था। क्योंकि यार वेट उठाने की जो इंजरी होती है, यू आर ब्रो, मैंने वो जो मसल की इंजरी देखी ना, मेरा तो दिल खराब हो गया। बंदा गॉन उठा फॉर रहा है, मंथ्स। वन टू, इतना हैवी उठाया, और तीसरे पी के ना तो मसल यहाँ से फटा टूटा और यहाँ चला गया, तो बाइसेप किधर आ गया, कितना ये मैं यहाँ के change टिश्यूज करने पड़ जा रहे रहा हूँ, तुम लोग तो मुझे और डरा रहे हो। मैं तो 0 वेट के साथ ही कम करूँगा ब्रो। उसने तो यूं किया है और वहाँ से मसल फट के ना उठ के निकल के पूरा ये मसल जो गोला होता है यहाँ पे आ गया ऐसे पीछे। मैंने कहा जिम में अगर आपको नहीं आता तमीज नहीं जिम करने वार्न की, ले लो ना। तो फिर मैं मैं जब जा रहा होता हूँ अजीब व गरीब, मैं तो टोक देता हूँ यार, मैं तो चला जाता हूँ, वो सुन भी लेते हैं तो मैं तो जाके फ़ौरन में कहता हूँ भापे भाई हट लगा, मैं प्रॉपर करके बताकर, और फिर मैं अपना ही वर्कआउट कर रहा होता हूँ, मैं बता भी रहा होता हूँ, क्योंकि गलत फॉर्मेशन आपकी आपको नुकसान है हो सकता है। बहुत नुकसान है। एक गलत एंगल लग गया, पूरी जिंदगी के लिए कोई ना कोई चीज़ आपके साथ हो जाती है। किसी का मसल उतर जाएगा तो वो सही नहीं होके दे रहा होगा, ट्रेनर बता नहीं रहे होंगे, और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेनर जो है ना, अबे ये चीज़ ले ले, ये डेड लिफ्ट कितने लोग लगाते हैं, कितना हैवी लगाते हैं, कितना हैवी लगाते हैं, तो रॉकेट साइंस नहीं है, और इतना डेंजरस होता है ना डेड लिफ्ट है। वो लोग कहते हैं कि प्लेटें डालो इतने लोगों की फॉर्मेशन गलत होती है। डेडलिफ्ट बैक के लिए होती है। हाँ बैक लोअर की बैक लोअर बैक। तो वो लगा और कर रहे होते हैं हैवी वेट, और उस वक्त बेशक आपका जवान खून है, अभी आप कर रहे हो, आपको तो गुजरने तो दो टाइम, वो पता चलेगा बेटा, वो फिर इंजरीज निकलती हैं ना ऐसी। रॉनी कॉलमैन बिगेस्ट एग्जाम्पल, कितनी हड्डियों की इंजरीज थी उसको तो खैर वो तो एक अलग लेवल था बॉडी बिल्डिंग का, लेकिन वो यही था, एक टाइम पे पता चलता है फिर। एक कोई मशहूर था ना जो व्हील चेयर पे आ गया था, वो कौन था? रॉनी कॉलमैन नहीं था? रॉनी कॉलमैन था ना, रॉनी कॉलमैन मिस्टर वर्ल्ड रह चुका है शायद, समथिंग 7 times मिस्टर ओलंपिया, 7 times मिस्टर ओलंपिया। वो और जे कटलर का एक मुकाबला था यार, हो हाँ क्या दोनों खतरनाक। उस टाइम पे ये था कि ये दोनों स्टेज के किंग थे, ऐसे हंस रहे होते थे एक दूसरे, ऐसे कर एक दूसरे को छेड़ते थे, ये वो करके पोजिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, किंग थे। अब इन्हीं के नाम के सप्लीमेंट्स हैं बॉडी बिल्डिंग के, चला रहे हैं। लेकिन खुद से जो है इन्होंने, रॉनी का जे कटलर तो अभी भी सही है, वो तो जाके वो भी क्लासेस भी देता है, अच्छा हाँ प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ में, ये वो उसका तो प्रॉपर कैश करते हैं ना यार, जिंदगी लगा दी भाई, जिंदगी लगा दी, क्यों ना करें। 7 times मिस्टर ओलंपिया हो गए। 7 times। और मिस्टर ओलंपिया कितने अरसे में होता है? हर साल होता है। हर साल होता है, एवरी ईयर। 7 दफ़ा मिस्टर ओलंपिया बनना है यार। मैंने इसकी एक वो देखी थी वीडियो जिसमें इसको दिखाई थी 2012, 2013, 2014, 2004, 2005, 2006, इस तरह उसकी वो ट्रांसफॉर्मेशन। भाई जिन था, जिन, एंड ही वाज अ कॉप, पुलिस वाला था। इसलिए मैंने निकाल के बाहर रखे। खाने होते तो सुबह खा चुके होते सब, 2 दिन से यहीं पे इधर उधर घूम रहे हैं बस। बहुत आया हो गया खाना यार। यार वो जो सेव करके रख देते हैं ना, मैं आलू उसकी भी तरह खराब है। आलू गोभी यार रखा हुआ है, किसी को ये नहीं 3 पता दिन पुराना आलू गोभी रखा हुआ है। लाने का तो नहीं था। जिसका भी था सेव का, तो मैं कहता हूँ सीन ही नहीं होना चाहिए। तो हो सकता हो गया यार, लाना नहीं अब तो सिर्फ 8 लोग हैं, अब क्या सेव रखेंगे यार? गुटली तो नहीं बनी, गुटली अब तो सेव करने पे वो कर दो तुम यार, सेव गुटली नहीं होना तो चाहिए कुछ भी। इन्हें फौरन ऐसे कहाँ लगा, इधर लगा, हाँ ये ये अगर गुटली बनी तो गुटली पे आइसिंग करें। बहुत माइनर सी है। वही करता हाँ हूँ। इसी को लगाएं, ये हो जाएगी, बैठ जाएगी, उसी में लगाओ, क्या लगा है ना। बैठ जाएगी।
मेरे को जबरदस्ती पकड़ इंजेक्शन लगवा रहे इंजेक्शन लगवाए बोलना यार नहीं लगी मेरे पैसे जा रहे हैं